विवाह एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। महाकाल साथियों, इसी तरह से उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बात हम महिलाओं के लिए बताई है कि शादी से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का समय होता है उसके बीच में हम जब भी श्रृंगार करें हमारे कमरे में, हमारे कक्ष में ही 16 श्रृंगार करें। हमें बाहर कहीं पर भी खड़े रह करके ना तो बाल बनाने चाहिए, ना 16 श्रृंगार हमें करना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी कथा में यहाँ तक बोला है, मांग पति शादी के समय हमारी भरता है या फिर मृत्यु के समय पति मांग भरता है। ये बीच का जो समय होता है शादी और मृत्यु के बीच के समय में महिला को अपना मांग खुद ही भरनी चाहिए। बार बार पति से मांग भी नहीं भरवाना चाहिए। सिर्फ 2 समय ही पति मांग भरता है, शादी के समय और मृत्यु के समय। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारियों को जानने के लिए, उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं गुरुदेव ने और कौन से अचूक और उपाय बताए हैं। घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती। तो साथियों, आप भी देख लीजिए कहीं आपके घर के मंदिर में शिखर तो नहीं बना हुआ है। घर के मंदिर में भी शिखर नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कि और कौन से अचूक उपाय बताए हैं, जानकारी हमें दी है। एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। यह भी बहुत ही अचूक उपाय है साथियों। सिर्फ महीने में एक बार करना है। जल के पात्र में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए गाय का और 5 काली मिर्ची डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करते रहते हैं। उससे भी घर के अंदर कभी गंभीर रोग प्रवेश नहीं हो पाता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है। शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है, उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना। नंदी के कानों में हम सभी अपनी कोई ना कोई मनोकामना जरूर बोलते हैं, पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, अब जो आप मनोकामना बोलो एक बार सुयशा का नाम लेकर के नंदी के सामने मनोकामना बोल करके देखना, मनोकामना जरूर पूरी होगी। पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, 1 बूंद यानी कि थोड़ा सा जल नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है उस पर चढ़ाना है। फिर कान में, सीधे कान में सुयशा का नाम लेकर के हमें हमारी मनोकामना बोल देनी है। गुरुदेव बोलते हैं, बताते हैं 3 महीने में वो मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। सुयशा, आपको बता देना चाहती हूँ, नंदीश्वर की पत्नी है, तो इसलिए उनका नाम लेकर के कानों में जो कामना की जाती है वो कामना जरूर पूर्ण होती है। तो साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह से अचूक जानकारी, अचूक उपाय अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।